हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन विक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण रखने के लिए विक्रम पोषण, श्वसन, परिवहन और सृजन आदि आवश्यक होते हैं। एक जीव जीवित तभी रहता है जब वह पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री किस किस की आवश्यकता होती है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आदि की आवश्यकता होती है। प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा जल पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 कारक के नाम लिखिए जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो 4 कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 जल। यह सभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाइलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जाइलम का एक महत्वपूर्ण कार्य खनिज तथा जल का परिवहन करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में कोई दो अंतर। तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में दो अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, ऑक्सी श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सी श्वसन में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरे अंतर की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, परंतु अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर होता है तो एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल में होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर। एक साइड आप धमनी डालेंगे, एक साइड सिरा। धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि सिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी सक्रिय तथा सिरा विस्तृत होती हैं। धमनी में हमेशा रक्त तीव्र गति से बहता है, परंतु सिरा में रुधिर मंद गति से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय का क्या कार्य है। हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त संपूर्ण शरीर में वितरित करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाता है। यह हृदय का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव हृदय में रक्त परिसंचरण द्वारा परिसंचरण क्यों कहलाता है। तो मानव हृदय में रक्त परिसंचरण द्वारा परिसंचरण कहलाता है क्योंकि शरीर में एक चक्र पूर्ण करने के लिए हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, अर्थात हृदय के दाईं ओर बी ऑक्सीजनित रुधिर तथा हृदय के बाईं ओर ऑक्सीजनित रुधिर होता है, इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रसायन संश्लेषण क्या है। इसके जीवाणुओं के नाम लिखिए जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक संश्लेषण में भी जीव जंतु अपना भोजन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त करते हैं और शर्करा का निर्माण करते हैं। रसायन संश्लेषण कहलाता है। रासायनिक संश्लेषण के जीवाणु निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नाइट्रोसोमोनास, बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टस। यह सभी रासायनिक संश्लेषणी क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व की प्राप्ति को हम पोषण कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो विकास एवं वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, स्वस्थ रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नेक्स्ट रुधिर कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, धमनी की परिभाषा। वे रुधिर वाहिनियां जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है धमनी कहलाती हैं। धमनी रुधिर को हृदय से संपूर्ण शरीर तक पहुंचाती हैं। धमनी कठोर तथा मोटी होती हैं, इनमें बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। धमनी में रुधिर तीव्र गति से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्तदाब किसे कहते हैं। रुधिर वाहिनियों में रुधिर तीव्र गति से बहता है। रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों पर लगाया गया दाब रुधिर दाब
रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। रक्तदाब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 2 लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg और लो ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg।